इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप इतिहास की ऐसी मिस्टीरियस घटनाएं जानेंगे जो आपको हैरान करके रख देगी। नंबर 1। दोस्तों, वैसे तो पिछले 100 साल में हमारी दुनिया में बहुत सी मिस्टीरियस घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन एक घटना है डेटलॉ पास। इसको पिछले 100 साल की सबसे मिस्टीरियस घटना माना जाता है। ये बात है 1958 की। रसिया के अंदर 10 लोगों की एक टीम बनाई गई। इन 10 लोगों को बर्फीले पहाड़ों पर जाना था और वहां रिपोर्ट तैयार करनी थी। 2 फरवरी 1959 को इन लोगों को रवाना कर दिया गया। वैसे तो इस टीम में 10 लोग थे, लेकिन ऐन वक्त पर एक आदमी बीमार पड़ गया, इसीलिए वो साथ में नहीं जा पाया। इस ग्रुप के अंदर 7 आदमी थे और 2 औरतें थी। ये सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। ये लोग अटॉर्टन माउंटेन पर पहुंच गए और वहां अपना कैंप लगा दिया। इन लोगों को कुछ ही दिनों में वापस आना था, लेकिन तकरीबन 1 महीना हो गया और कोई भी आदमी वापस नहीं आया। जब इनकी कोई खोज खबर नहीं आई तो इन लोगों को खोजने के लिए गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई और वहां पर भेजा। उन लोगों ने वहां पर जो नजारा देखा वो देखकर वो लोग हैरान रह गए। एक जगह कैंप लगा हुआ था, लेकिन उस कैंप को बीच में से किसी ने चीर दिया था। कैंप के अंदर जो सामान था वो सही सलामत था, जैसे कि कपड़े, खाना पीना, जूते, डायरियां। ये सब सामान कैंप के अंदर बिल्कुल सुरक्षित पड़ा हुआ था। लेकिन उन 9 लोगों में से एक भी आदमी उस कैंप के पास नहीं था। उसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई। आसपास खोजने पर 5 लोगों की लाशें मिली। 3 लोगों की लाशें बिल्कुल कैंप के पास मिली, लेकिन 2 लोगों की लाशें तकरीबन कैंप से 1 मील दूर मिली और उन दोनों लोगों ने कपड़े नहीं पहन रखे थे। हैरानी की बात है, इतनी ठंड होने के बावजूद भी उन लोगों ने कपड़े क्यों खोले होंगे। लेकिन अभी भी 4 लोग गायब थे। तकरीबन 2 महीने तलाश करने के बाद उन 4 लोगों की लाशें उस कैंप से काफी दूर मिली। उन सभी लाशों को जांच के लिए भेज दिया। हैरानी की बात थी, उन सभी लाशों के ऊपर किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी थी, लेकिन अंदरूनी चोटें बहुत गहरी थी। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि उन लोगों की मृत्यु चोट लगने से नहीं बल्कि ठंड लगने से हुई थी। लेकिन सबसे बुरी हालत एक लड़की की थी जिसका नाम था लुडमिना। इस लड़की की दोनों आंखें और जुबान गायब थी। एक आदमी के सर पर गहरी चोट लगी हुई थी और कई लोगों की पसलियां टूटी हुई थी। हैरानी की बात तो यह है कि उस पहाड़ पर कोई जानवर नहीं रहता है जिसने कि इन लोगों पर हमला किया हो। इससे भी हैरानी की बात यह है कि उस जगह के आसपास रेडिएशन के सबूत मिले थे। एक औरत की आंखें और जीभ नहीं थी। कई लोगों को अंदरूनी चोटें लगी थी और उन सभी की मृत्यु सर्दी से हुई थी। और कैंप को किसी ने बीच में से चीर दिया था और आसपास में रेडिएशन होना, ये सभी बातें हैरान कर रही थी। आखिर उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ होगा। इन लोगों की मौत का पता लगाने के लिए रसिया ने बहुत सी टीमें बनाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ऐसी बहुत सी थ्योरी है जो ये बताती है कि यह घटना कैसे घटी होगी। जो जांच करने गए थे उनमें से कुछ लोगों का यह कहना है कि शायद यहाँ पर तूफान आ गया होगा और टेंट जल्दी से खुला नहीं होगा, इसीलिए इन लोगों ने टेंट को बीच से चीर दिया होगा। लेकिन जब भाग रहे थे तभी इन लोगों की ठंड की वजह से मृत्यु हो गई होगी। लेकिन ये थ्योरी झूठी है, क्योंकि ऐसा कोई तूफान आया, ऐसा कोई सबूत वहां पर है ही नहीं। और फिर यदि तूफान से उन लोगों की मृत्यु हुई होगी तो उन 2 लोगों के शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे और इस लड़की के आंखें और जीभ कहां चली गई। कई लोगों का मानना है कि इन पर शायद किसी जानवर ने हमला किया होगा। यदि कोई जानवर इन पर हमला करता तो वो जानवर उन लाशों को जरूर खाता, लेकिन लाशों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वहां जांच करने गए एक ऑफिसर ने यह कहा कि शायद इन लोगों पर यति ने हमला किया होगा, लेकिन उस पहाड़ पर कोई यति रहता है ऐसी कोई कहानी इतिहास में मौजूद नहीं है। लेकिन एक ऐसी थ्योरी है जिन पर काफी लोग विश्वास करते हैं, और वो है एलियन की थ्योरी। एक ऑफिसर ने यह कहा था कि शायद यहाँ पर एलियन आए थे, क्योंकि जब ये घटना घटी उस समय इन पहाड़ों पर यूएफओ के निशान देखे गए थे। आकाश में कई बार लाइटें दिखाई दी, तो यह हो सकता है कि शायद किसी एलियन ने ही ये काम किया हो। यूरी यूडन ये वो शख्स है जो इस ग्रुप का 10वां आदमी था जो ऐन वक्त पर बीमार पड़ गया था। इसी ने उस कैंप के अंदर
लोगों के सामान की पहचान की थी, लेकिन उस कैंप में एक जैकेट, जूते और एक चश्मा, ये सामान ऐसा था जो इस आदमी ने नहीं पहचाना। इनका कहना है कि यह सामान इन लोगों का नहीं था, तो फिर ये सामान उस कैंप में कैसे पहुंचा? और उससे भी हैरानी की बात यह है कि यह सारा सामान एक फौजी का लग रहा था। लेकिन जो भी हो, यह मिस्ट्री आज तक नहीं सुलझ पाई और इस घटना को 100 साल की सबसे रहस्यमयी घटना माना जाता है। नंबर 2, ये घटना ऐसे बदकिस्मत माँ बाप की है जिन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिनका पछतावा इनको मरते दम तक रहेगा। वॉल्टर, डियोगो और एना, ये छोटी सी फैमिली लंदन शहर में रहती थी। यूके वाला लंदन नहीं, कनाडा के अंदर एक शहर है जिसका नाम है लंदन। ये बात है 2002 की। उस समय वॉल्टर काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन जब वॉल्टर बड़ा हुआ तो नशे पत्ते की लत उसे लग गई। वॉल्टर काफी नशा करता था। इसके माता पिता काफी समझाने की कोशिश करते, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सुनता। लेकिन एक दिन एना जब वॉल्टर के कमरे की सफाई कर रही थी तो उन्हें एक मैगजीन मिली। उस मैगजीन पर लिखा था कि शैतान से बात कैसे करें। ये देखकर एना काफी घबराई कि मेरा बेटा किस तरफ जा रहा है। उससे भी हैरानी की बात यह थी कि एक दिन एना और डियोगो के सामने वॉल्टर अजीब बातें करने लगा। वॉल्टर ऐसी भाषा बोलने लगा जिसको एना और डियोगो ने कभी नहीं सुना था। वॉल्टर अजीब हरकतें करता। यदि गाड़ी में कहीं जाते तो वॉल्टर गाड़ी से नीचे गिर जाता। ये सभी देखकर एना और डियोगो को लगा कि शायद हमारे बेटे वॉल्टर को किसी शैतान ने जकड़ लिया है। इसी बात को बताते हुए डियोगो ने अपने दोस्त एलेक्स को भी अपने घर बुला लिया। और एलेक्स ऐसे लोगों को जानता था जो शैतान से बात करते थे और उनका दावा था कि वो लोगों को शैतान से मुक्त कर सकते हैं। वो सभी लोग एना के घर आए और उसके बेटे वॉल्टर को शैतान से मुक्त करने लगे। वॉल्टर को एक कुर्सी से बांध दिया और वो सभी लोग वॉल्टर के सामने किताबें पढ़ते। उनको सुनकर वॉल्टर काफी अग्रेसिव हो जाता। वो गालियां देने लगता और छुड़ाने की बात कहता। हैरानी की बात तो यह थी कि एना और डियोगो ने वॉल्टर को कभी अस्पताल नहीं लेकर गए। उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर को नहीं दिखाया। हो सकता है कि शायद वॉल्टर को शैतान ने नहीं जकड़ा हो, शायद उसे कोई बीमारी हो गई हो, लेकिन उन पर इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। उन लोगों को सिर्फ यही लगता रहा कि वॉल्टर को किसी शैतान ने ही जकड़ा है और इसे शैतान से मुक्त करना होगा। कुर्सी पर वॉल्टर को काफी दिन बांधे रखा। वॉल्टर खाना भी सही से नहीं खा पाता और ना ही पानी ठीक से पी पाता, जिसके कारण वॉल्टर काफी पतला दुबला हो चुका था। और 8 जनवरी 2002 को वॉल्टर की मृत्यु हो गई। मृत्यु पर ये लोग काफी पछताए और बाद में इन लोगों को एहसास हुआ कि हम लोगों ने क्या गलती की है। पुलिस ने एना और डियोगो और उसके दोस्त एलेक्स को गिरफ्तार कर लिया और 2003 में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वहां पर एना ने बताया कि मृत्यु से एक दिन पहले वॉल्टर ने मुझे कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया है। यानी कि वॉल्टर को किसी शैतान ने नहीं पकड़ा था, बल्कि उसे कोई बीमारी थी जिसके कारण उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कोर्ट ने एना को तो रिहा कर दिया, लेकिन डियोगो और एलेक्स को 4 साल की जेल सुनाई, क्योंकि ये लोग काफी दिनों से जेल में ही थे। कहते हैं कि वॉल्टर ने कुर्सी से छुड़ाने की काफी कोशिश की। वो रात को रोता था, लेकिन उसके माता पिता उसके मुंह पर पट्टी बांध देते या फिर टेप चिपका देते। माता पिता अपने बच्चे को बचाना चाहते थे, लेकिन उनकी गलती से उनका बेटा ही मारा गया और इसका पछतावा शायद इनको जिंदगी भर रहेगा। नंबर 3, गर्ल इन द बॉक्स। ये घटना भी आपको हैरान कर देगी। कॉलन स्टैन नाम की यह लड़की अमेरिका के उइजिन शहर में रहती थी। कॉलन की उम्र 20 साल थी। ये बात है 19 मई 1987 की। कॉलन अपने दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए उसके घर जा रही थी। कॉलन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टैक्सी या बस में जा सके, इसलिए वो पैदल ही जा रही थी। कॉलन ऐसे गाड़ी का इंतजार कर रही थी जिसमें कोई फैमिली बैठी हो, ताकि वो सेफ रहे और अपने दोस्त के घर जा सके। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कॉलन को एक नीले कलर की वैन नजर आई, जिसके अंदर एक आदमी, एक औरत और उसका बच्चा बैठा था। कॉलन उस गाड़ी में बैठ गई, लेकिन कॉलन को नहीं पता था कि जिस गाड़ी में वो बैठी है उसमें आगे जाकर इसके साथ क्या होगा। गाड़ी के अंदर जो आदमी था उसका नाम था कैमरून वॉकर। उसके साथ उसकी बीवी थी।
जिसका नाम था जेनस कैमरून। थोड़ी देर तो ये लोग कॉलन के साथ अच्छे से बातें करने लगे, लेकिन जब सुनसान जगह आई तो कॉलन को चाकू दिखाकर कैमरून ने कॉलन के मुंह और आंखों पर एक पट्टी बांध दी और अपने घर ले आया। घर पर लाने के बाद कॉलन को एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया। कैमरून की ये सभी हरकतें उनकी बीवी जेनस देख रही थी, लेकिन उसने अपने पति को नहीं रोका। कॉलन को उस बॉक्स के अंदर पूरे दिन में 23 घंटे रहना पड़ता और 1 घंटे के लिए कॉलन को बाहर निकाला जाता। 1 घंटे तक कॉलन को टॉर्चर किया जाता, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता। कैमरून ने कॉलन को गुलाम बना रखा था और कैमरून ने कॉलन को कहा कि मैं एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ हूं जो बहुत ही खतरनाक है। यदि तुम यहां से भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। धीरे धीरे वक्त निकलता गया और तकरीबन 3 साल निकल गए। 3 साल में कॉलन को इतना टॉर्चर किया गया कि कॉलन की याददाश्त चली गई। कॉलन को यह लग रहा था कि शायद यही मेरी फैमिली है और मुझे पूरी उम्र शायद ऐसे ही गुजारनी होगी। कॉलन अब उस घर से भागने की कोशिश भी नहीं करती क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन कैमरून कॉलन को ऐसे ही टॉर्चर करता गया और तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल बाद कैमरून कॉलन से शादी करना चाहता था, लेकिन इस बात का पता जेनस को चल गया। जेनस को यह बात अच्छी नहीं लगी कि कैमरून कॉलन से शादी करे। उसके बाद जेनस ने कॉलन को ये सारी बातें बताई। कॉलन को कहा कि मेरा पति किसी संगठन से नहीं जुड़ा है, उसने तुझे गुलाम बना रखा है। बहुत दिनों तक जेनस ने कॉलन को सारी बातें याद दिलाई और अगस्त 1984 को कॉलन वहां से भागने में सफल हो गई। कॉलन इतनी घबराई हुई थी कि वो पुलिस के पास भी नहीं गई। कॉलन को लग रहा था कि शायद उन दोनों की ये कोई चाल होगी। कॉलन तो पुलिस के पास नहीं गई, लेकिन जेनस पुलिस के पास गई और अपने पति की सारी पोल खोल दी। उसके बाद कैमरून को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में पता चला कि कैमरून ने एक मेरी नाम की लड़की के साथ भी ऐसा ही किया था और उस लड़की को मार भी दिया था। बाद में कैमरून के ऊपर केस चला। कैमरून को 104 साल की जेल सुनाई गई, लेकिन जेनस ने पुलिस की मदद की, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।